Sixth class students, a wonderful morning to all of you. I hope you all have done your previous work, these basic points. Now, I understood you the basic points. Here they give you point. A point determines the location or a position. A point is represented by a dot and capital letter are used to the name points. जो हमारा इस डॉट के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट्स. प्लेन. प्लेन क्या है? अ प्लेन इज एनी फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन. जो एंडलेसली स्मूथ प्लेन ऑल द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें. लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट correspond to the shortest distance between 2 point in a plane. 2 point से मिलकर बनने वाली एक क्या कहलाएगी? 2 points in a plane. एक प्लेन में कोई भी 2 points होंगे वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी. लाइन क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन द बोथ ऑपोजिट डायरेक्शंस. Here they give name A, B. Side direction is called a line. ray is a part of line which started from a point. जो एक पॉइंट से शुरू होती है और एक इनिशियल पॉइंट पे जाके रुकती है. एक्सटेंड इन द वन डायरेक्शन. एक पॉइंट से शुरू होकर वो एक डायरेक्शन में मूव करती रहती है. एंगल. एन एंगल इज अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय मीटिंग टू रेज एट अ पॉइंट. एक पॉइंट से मिलने वाली टू रेज, एक ही पॉइंट पे आके मिलने वाली क्या मेक करती हैं? वो एंगल. Then intersecting line. Two lines are called intersecting line if they have one common point. Suppose कोई एक लाइन यहाँ से गई और दूसरी लाइन ने उसको कट किया, तो जो ये पॉइंट है ये क्या है हमारी? ये हमारा है कॉमन पॉइंट हो गया है और ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन क्या होती हैं? विच नेवर मीट. जो कभी नहीं मिलती सेम डिफरेंस में, जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो. टू लाइन्स ऑफ in a plane which do not meet when produced infinitely in either direction are called parallel lines. Perpendicular lines. कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल बनाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री. डिग्री को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सर्कल से. नाउ टाइप ऑफ एंगल्स. There will be angles are acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. Now we study about the acute angle. Acute angle is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. जो हमारा ये देखो, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, और इस 90 डिग्री से यहाँ तक बनने वाला, यहाँ से यहाँ तक बनने वाला कोई भी एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है. 90 डिग्री का जो है वो 90 डिग्री पे बनने वाला एंगल राइट एंगल कहलाता है स्टूडेंट्स. और जो इसके बीच में बनते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से के बीच के एंगल्स को एक्यूट एंगल कहते हैं. उसके बाद 90 डिग्री के एंगल से 90 डिग्री का जो एंगल है उस एंगल से 180 डिग्री के एंगल तक के बीच के सभी एंगल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज. नाउ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल होता है जो हमारा 180 डिग्री से लेके और 360 डिग्री के बीच का एंगल होता है, जो इनके बीच में इधर लाई करेगा स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. कंप्लीट एंगल होता है स्टूडेंट्स जो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है. एक कंप्लीट एंगल इज़ लाइक वन रिवोल्यूशन. वो एक रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन के इक्वल होता है. ए राइट एंगल इज़ 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन. जो राइट एंगल होता है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/4 होता है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन का हाफ होता है स्टूडेंट्स. नाउ we study about the exercise 4.1. In the exercise 4.1, in the first question, what they say to you: for each of the following figure, count the number of marked
पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। आपको क्या बताना है यहाँ पे, पॉइंट बताने हैं और लाइन सेगमेंट बतानी है। तो देखो पॉइंट्स कौन से हैं, जो हमें ये डार्क दिखाई दे रहे वो हमारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। और बताने नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बतानी है। लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंटों से मिलके बनी है। तो यहाँ पे पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4। तो पॉइंट कितने हैं हमारे, 4। और लाइन सेगमेंट कितनी है, 1 2 3। इसी तरह से पॉइंट यहाँ पे सेकंड वाले में कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट्स लिख के इक्वल में लिख देंगे हम 3, और लाइन लिख देंगे, लाइन सेगमेंट 1 2। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दीज सम एंड यू राइट दीज सम लाइक दैट, पॉइंट्स देन line segment. You write like that with neat and clean handwriting, and you draw all the figure with pencil, not the pen. Now in the second sum, fill in the blanks of the following figure. इस फिगर को देख के आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये देखो, ये आपकी 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं और यहाँ पे एक लाइन इनको जो ट्रांसवर्सल है वो कट कर रही है। लाइन L1 एंड L3, जो हमारी लाइन L1 और L3 है वो क्या है, आपकी पैरेलल है, वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पैरेलल। नेक्स्ट लाइन L1 एंड L2, जो हमारी ये L1 है और ये L2 है, ये यहाँ पे कट कर रही है और कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन है हमारी परपेंडिकुलर। इसी तरह से इस फिगर में लाइन L1 एंड L4, जो हमारी लाइन ये L1 है और ये L4 है, ये क्या है, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन हो गई है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट है जो हमारी L3 एंड L2, L2 इज दिस, L3 इज दिस, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या हम लिख देंगे, हम पैरेलल। नेक्स्ट है नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज। लाइन सेगमेंट्स लिखनी है और रेज लिखनी है इन द गिवन फिगर। यहाँ हमें बतानी है कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी क्या है, आपकी रे है। रे वो है जो स्टार्टिंग पॉइंट से, जो पॉइंट से शुरू हो रही है और एरो पे जाके फिनिश हो रही है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट से पॉइंट तक है। तो स्टूडेंट रे यहाँ पे कौन कौन सी हो गई है, AC और दूसरी BD, और लाइन सेगमेंट क्या है हमारी, AB। इसी तरह से यहाँ देखो स्टूडेंट्स, रे कौन सी दिखाई दे रही है, जहाँ जिसके सामने एरो होगा वही हमारी रे होगी। तो यहाँ पे रे आपकी कौन सी है, AC BD, और लाइन सेगमेंट क्या होंगे हमारी, लाइन सेगमेंट है हमारी OA एंड OB। आई होप स्टूडेंट you understand these sum and you do these sum also like that. Firstly you write ray and then line segment, ray line segment. Here you write, draw the figures, and here you write the sum like that. Now in the question number 4, in the question number 4 what they give you, identify the perpendicular line segment in the given figure. perpendicular line segment बताने हैं इस फिगर के अंदर। तो देखो इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ देखो कहाँ बन रहा है, ये PQ किस पे है, QR पे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, PQ परपेंडिकुलर टू QR, ये सिंबल होता है हमारा परपेंडिकुलर का। नेक्स्ट वाला देखो ये QR है, ये किस पे है, RS पे। सो QR परपेंडिकुलर टू RS। ओनली यू राइट दिस, write the statement, draw the figure, and then you write this. Now in the question number 5, find the number of line segment in the given figure. इस फिगर में आपको लाइन सेगमेंट के नंबर बताने की कितनी लाइन सेगमेंट है। तो देखो सबसे पहले कौन सी है हमारी, AB BC CD DE, कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई हैं। उसके बाद AC CD, then AD, BD भी बनती है हमारी। इसी तरह से आपको बनानी है। पहले हमने ABAC ले ली, तो टोटल हमें काउंट करनी है। जैसे हमने लिख दिया क्या है हमारी, AB हो गई है, BC हो गई है, उसके बाद CD हो गई है, उसके बाद हमारी DE हो गई है, फिर AC से ही मिलके बनने वाली कर लेते हैं। पहले AC हो गई है, देन AD हो गई है, AE। आफ्टर दैट B से शुरू हो जाओ, BC
BC हो चुकी है, BC को छोड़ देंगे हम, तो BD, BE। आफ्टर दैट हो गया, CD हो चुकी है, अब क्या लेंगे हम, CE, और DE हमारी हो चुकी है। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी लाइन सेगमेंट बनी हमारी, 10। तो आपको इस तरह से नेमिंग करके और साइड में क्या लिख देना है, 10। स्टूडेंट्स, आई होप you all understand these sum. So you write the basic point. Who haven't write the basic point in the fair notebook of maths, you write the basic point and do the complete not complete, question number 1 to 5 exercise 4.1 do in your fair notebook of maths. Writing should be neat and clean, students. And who haven't purchased the book, please purchase your books quickly. Do continue your study. So students, submit your dues also. Stay home, stay safe, and do enjoy your study. Thank you, students. Have a nice day.